वंदना और फिर जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक, किशोर जयपुर काव्य साधक परिवार स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सत श्री अकाल आप सबको। और होली के इस पवित्र और पावन पर्व पर हम सब पूरे देशवासियों को हमारे इस काव्य साधक स्टूडियो से हमारे बीच में काव्य साधक बैठे हैं, रचनाकार बैठे हैं, कवित्रियाँ बैठी है और कवि भी विराजमान है। और आज हम चलाएंगे शब्दों की पिचकारी हमारे इन सभी श्रोताओं पर। आनंद लीजिए भरपूर। और जैसा कि हम सब माँ शारदा के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम चाहते हैं कि माँ शारदा की एक छोटी सी आराधना से हम इस होली की इस रंगमय काव्य गोष्ठी का आगाज करें। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर मंजू दुबे जी हैं, वो कुछ माँ शारदा को ऐसा आह्वान करें कि वो भी साक्षात हमारे बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करते हैं। माँ शारदे को वंदन। बिल्कुल पास। माँ शारदे को वंदन। मैं मंजू दुबे सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राव्रता, वाह वाह वाह। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवतिभिर्देवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडापहा। अब मैं अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। सरस्वती माता सुन लीजिए, सरस्वती माता सुन लीजिए, विद्यादान गुण खानी बखानी रसवानी, सरस्वती माता सुन लीजिए, सरस्वती माता सुन लीजिए, गायन वेद प्रकाश करो माँ, आज प्रथम स्वर मालिका ऋतुम 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 तनना देरिना देरिना देरिना, सरस्वती माता सुन लीजिए, सरस्वती माता सुन लीजिए, आरती बने उत्थान करो माँ, सारथी बने कल्याण करो माँ, आरती बने उत्थान करो माँ, सारथी बने कल्याण करो माँ। सारेगमप सारेगमप नी सा सा नी ध प म ग रे सा, सरस्वती माँ ता सुन लीजिए, सरस्वती क्या बात है साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, विद्यादान गुण खानी वखानी रसवाणी, सरस्वती माता सुन लीजिए, अंधकार का नाश करो माँ, शुभ्र ज्योति जग में फैला माँ, अंधकार का नाश करो माँ, शुभ्र ज्योति जग में फैला माँ, ऋतुम 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 तनना देरिना देरिना देरिना, सरस्वती माता सुन लीजिए, सरस्वती माँ, सरस्वती वाह वाह, क्या बात है। लीजिए। धन्यवाद। बहुत खूब आदरणीय मंजू जी। निश्चित रूप से आपने जिन स्वरों में और जिस भारतीय शास्त्रीय संगीत की राग रागनी में पिरोकर
माँ शारदा का आह्वान किया है। मुझे भारतीय संस्कृति पर विश्वास है, अपने धर्म पर, अपने अध्यात्म पर विश्वास है कि माँ शारदा आपके शब्द सुनकर साक्षात हमारे साथ होगी। और आज की ये जो होली की रंगारंग काव्य गोष्ठी है, बहुत एक सफल काव्य गोष्ठी होगी। उनके आशीर्वाद से मैं ये मानकर चलता हूँ। तो मित्रों, एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ मैं हमारे बीच जो कवि मित्र उपस्थित हैं उन सब का आपको पुनः एक बार परिचय करा दूं। बीच में आप देखिए विराजमान है बिल्कुल साक्षात एक बहुत बढ़िया इन्होंने पगड़ी लगा रखी है, क्योंकि इस पगड़ी के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है और जो सारा इस मस्तिष्क का जो है वो उस पगड़ी की, इस पीली पगड़ी, स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए पगड़ी में यूं लग रहा है अगर पगड़ी उतार दें तो जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कोई हमने महामानव को यहाँ पर उपस्थित। क्योंकि यह होली का कवि सम्मेलन है, हास्य व्यंग का कवि सम्मेलन है। हाँ, अब आप देख लीजिए, अब देखिए आप एकदम से रूप स्वरूप सारा बदल गया। और तो पगड़ी हमारी राजस्थान की आन बान शान है। हमारे बीच में बहुत ही बड़े साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नवल दुबे जी उपस्थित हैं, जो कि हमारी भाषा के बड़े जानकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, रचनाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, पता नहीं कौन कौन से कार हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन नवल जी आज की इस काव्य गोष्ठी में। और साथ में हमारे यहाँ हमारे साथ अभी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्वर में कोकिल कंठा आदरणीय मंजू दुबे जी हैं। जितनी शानदार इनका व्यक्तित्व है उतनी बढ़िया इनकी कविताएं भी हैं। आप सुनोगे अभी हास्य व्यंग्य की कविताएं, बड़ा आनंदित करेंगी। हमारे साथ विराजमान है प्रज्ञा श्रीवास्तव, प्रज्ञांजलि, हमारी छोटी बहन। और मैं परिचय करा दूं, हमारे इस देश के बहुत बड़े मंच संचालक, जो पूरा देश, पूरे श्रोताओं जिनका लोहा मानते थे, और जहां जिस मंच पर आदरणीय स्वर्गीय वेंकट बिहारी पागल हुआ करते थे, वो एक ऐसा सम्मोहन, एक ऐसा जादू बिखेरा करते थे। उनकी सुपुत्री, हमारी बड़ी सुपुत्री हमारे बीच में है। स्वागत है प्रज्ञा जी आपका। और इन तीनों का हो ही गया, मैं आपके बीच में किशोर पारिक किशोर। अक्सर इनका नाम किशोर है, ये ना कभी बड़े होंगे और ना छोटे होंगे। अक्सर मैं अपने लिए कहता हूँ, चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। तो ये रहेंगे उम्र भर किशोर और मैं इनका सखा नवल किशोर। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आनंद लेते हैं आज की हमारी इस रंगारंग काव्य गोष्ठी का, जिसमें हंसी की फुलझड़ियाँ भी होंगी, गीत के बहुत धाराएं भी बहेंगी, जो कि हम भरपूर आनंद लेंगे। और हम शुरू करते हैं हमारी बहन प्रज्ञा से, जिन्होंने देखते हैं होली पे क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। प्रज्ञा जी, क्या सुनाने जा रही हैं आप होली पर? होली पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस जकासा के मंच पर बहुत ही आनंद के साथ आप सभी की रचनाएं सुनेंगे और मस्ती करेंगे, देखिएगा। स्वागत स्वागत। और मैं भी कुछ अपना प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छंद से प्रारंभ करती हूँ। स्वागत स्वागत। प्रेम के रंग में रंगी है राधिका, श्याम संग रास रचाए रही है। बरसाने की सुकुमारी प्रिया, मन मोहन के मन भाए रही है। फाग है खेलत कृष्ण सलोने, फाग है खेलत कृष्ण सलोने, भर पिचकारी चलाए रही है। नंद के लाले लगाए गुलाल, राधा रानी शर्माए रही है। नंद के लाले लगाए गुलाल, राधा रानी शर्माए रही है। राधा और कृष्ण के प्रेम की होली हम सभी जानते हैं, तो कुछ और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत स्वागत। चटक छबीली रास रसीली, चटक छबीली रास रसीली, राधा प्यारी, भर पिचकारी डारी, नटखट गिरधारी। क्या बात है। राधा भीगी भीगी प्रेम रंग संग कान्हा, झूम झूम खेले होली,
रास रचाए बनवारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत रास रचाए बनवारी। बनवारी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जोगीरा मैं प्रस्तुत करती हूँ। ये स्वागत, जोगीरा एक अलग ही आनंद देता है होली के लिए। सुनाओ साहब। सुनिएगा। होली की मस्ती ऐसी होती है कि इसमें कोई बुरा नहीं मानता। सबसे बड़ा इसकी विशेषता ये है कि सारे द्वेष और बुराइयां भी खत्म होने की होती हैं। सब अपने आपस में लड़ने झगड़ने वाली स्थिति को भूल करके प्रेम से इसको खेलते हैं। तो सुनिएगा। नीले पीले रंग गुलाबी पिचकारी से लैस, क्या बात। जो भी चाहो इसे चलाओ, कर लो इसको कैच। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब देखिए कि प्रेमी और प्रेमिका की प्रस्तुत करती हूँ कि गोरी भीगे प्रेम रंग में, गोरी भीगे प्रेम रंग में मीठे गीत सुनाए, ढोल बजाता जोगी उसका रंग रसिया हो जाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देवर और भौजाई, अरे वाह, इनका तो आनंद ही अलग है। वाह सुनिए वाह, कि प्रज्ञा जी, देवर संग भौजाई खेले होकर मस्त मलंग, देवर संग भौजाई खेले होकर मस्त मलंग, और छेड़छाड़ का बुरा न माने पीली चक्कर भंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा में कुछ सियासत ना हो, हाँ, राजनीति ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा कि सुनाइए चाबी भरता कौन यहाँ पर, कठपुतली है कौन, वाह, जाने किसकी भैंस यहाँ पर लाठी मारे कौन। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चिड़िया चुग गई खेत में सारा महंगाई की मार, वाह, चिड़िया चुग गई खेत है सारा महंगाई की मार, और अच्छे दिन भी लाने हैं भूल गई सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक विशेष जोगीरा में एक शख्स ना आए तो कुछ आनंद नहीं आएगा। सुनिएगा कि पप्पू पूछे मम्मी से कब होगा उद्धार, वाह, पप्पू पूछे मम्मी से कब होगा उद्धार, बहुमत बहुमत रट रहा बहू न आई द्वार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सुनिए अंतिम है कि फागुन की मस्ती का मौसम करता ये ऐलान, वाह, फागुन की मस्ती का मौसम करता ये ऐलान, धूम मचाता शेर है अपना जय जय हिंदुस्तान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ऐसे ही झूमते रहिए, गाते रहिए और होली का आनंद लीजिए। शुक्रिया। क्या बात है प्रज्ञा जी, बहुत बढ़िया आनंद करा दिया आपने जोगीरा, और जो बहुत सुंदर छंद आपने जो पढ़ा, राधा का स्मरण करा दिया। और निश्चित रूप से होली जो कृष्ण और राधा के बिना तो अधूरी है। तो राधामय कृष्णमय हमारा पूरा ब्रज क्षेत्र रहता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि ब्रज ही नहीं पूरा देश कृष्ण और राधामय हो जाता है। तो आइए अब और आनंद की ओर हम अग्रसर होते हैं। मैं हमारे बीच में डॉक्टर नवल दुबे विराजमान हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। अक्सर आप मुक्त छंद में लिखते हैं, लेकिन छंद पे भी आपकी अच्छी पकड़ है। मैं एक घनाक्षरी छंद के माध्यम से, क्योंकि होली प्रीत और प्यार का त्योहार है, उसके माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि प्रीत का चढ़ा कुमार, प्रीत का चढ़ा कुमार, फाग की चली बयार, दिल में उमंग जगी गोरिया लजा गई। क्या बात है। कि प्रीत का चढ़ा कुमार, फाग की चली बयार, दिल में उमंग जगी गोरिया लजा गई। देखो कैसे दिन आए, देखो कैसे आए दिन, सज्जा ग्रह गए बिन, चांद जैसे मुखड़े के रूप को सजा गई। तो बात बिन होठ के ही, आंख ने की आंख से ही, देह में झंकार वाली रागिनी बजा गई। और उर में उठी तरंग, गूंजने लगे मृदंग, सुप्त हुए सपनों को फिर से जगा गई। सुप्त फागुन तो नवल जी मस्ती का मौसम है, और इसके अंदर तो
जब मतलब जो फागुन का मौसम आता है तो गूंगों में भी एक बोलने का उत्साह जागृत हो जाता है। तो चलिए अब आप सुनाइए। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात कहीं मजाक से शुरू करूंगा। स्वागत। मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आप हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण मत करो, और मैं कहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण मत करो। अगर आप मेरे गंभीर कविता के क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे तो मैं हास्य के क्षेत्र में अतिक्रमण करूंगा। तो चाहते ही है। और हास्य कहां से लेकिन पैदा मजेदार होता है? वाली बात बता दूं, कभी कभी जो गंभीर कविता करने वाले हास्य में आ जाते हैं तो खुद हास्यास्पद हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तालियां हो जाए इस बात पे साहब। और देखिए मजे की बात यह है कि हास्य पैदा कहां से होता है। कोई कहता है कि हास्य किसी गोरी के मुख से पैदा होता है, कोई कहता है कि उसके लिबास से पैदा होता है, कोई कहता है कि, मैं कहता हूँ हास्य के लिए कुछ भी चीज देखो नवल जी, आपकी बात बीच में मैंने कहा हास्य तो कहीं से पैदा हो सकता है। अब हमने हास्य कैसे पैदा किया? हमने उनसे छींके से चीज उतरवाई। क्या बात है। हमने उनसे छींके से चीज उतरवाई। काम का काम, अंगड़ाई की अंगड़ाई। एक पन तीन काम हो गए। और हास्य का हास्य की, अब देखिए अब कहाँ से हास्य होता है। अब हम तो ऐसे हैं कि एक बटन से भी हास्य पैदा करते हैं। एक बटन से हास्य पैदा कर देते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में जा रहा था, मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि भाई ये बटन लगा देना। उन्होंने शाम तक बटन नहीं लगाया, मुझे जाना था। और जब बटन नहीं लगाया मैं थोड़ा सा सनका। मैंने कहा ये क्या है कि ये तुम एक बटन नहीं लगा सकती हो। तो उन्होंने मुझे पलट के कहा कि अगर हम महिलाएं ना होती तो बटन कौन लगाता? अगर हम महिलाएं ना होती तो कौन लगाता? मैंने कहा अगर महिलाएं ना होती तो हमको बटन कपड़े की पहनने की जरूरत ही कहाँ थी? बटन की जरूरत ही वाह वाह वाह। हास्य तो कहीं से भी पैदा हो जाता है। बहुत पुरानी बात है, होली का हुड़दंग था, भंग की तरंग थी। हमने एक से पूछ लिया कि एक बालिका जैसी थी, लेकिन उस समय हम भी बालक ही थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आपकी शादी हो गई क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने पूछा बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने हमको डांटा। हमने जाके किशोर जी को कहा भाई साहब देखो, भाई ये बड़े थे तो हमने कहा भाई साहब देखो, मैंने तो उससे ऐसे पूछा था कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? उसने कहा नहीं। तो हमने कहा पूछ लिया कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो उसने हमको डांट दिया बुरी तरह से। तो भाई साहब बोले कि यार तुम्हें उल्टा पूछना चाहिए था। और फिर हमने किसी महिला से पूछा क्या आपके, ये तो बताओ हमें। हमने महिला से पूछा कि आपकी शादी हो गई? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर बच्चे? उन्होंने कहा बच्चे 4। मैंने कहा अच्छा, अब हो गई आपकी शादी? तो बोले मैं बताती हूँ तुम्हें। तो हास्य का तो जो रस है वो कहीं से भी बरस सकता है हास्य को लेकर के। लेकिन मैं होली को एक अलग अंदाज में देखता हूँ। और स्वागत आलोचना और उस तरीके की चीजें हैं, तो मैं वर्तमान संदर्भों में होली मेरे लिए क्या है सुनाइए साहब। स्वागत। कि रंग का त्योहार है होली। रंग का त्योहार है होली। सब खेलते हैं इसको बना करके हम जोली, किंतु रंग में भंग जब हो जाता है एक दूसरे की रंजिश में आदमी खो जाता है। क्या बात है, बहुत रंग में भंग हो जाता है, एक दूसरे की रंजिश में आदमी खो जाता है। सारे षड्यंत्रों का रंग एक षड्यंत्र में समा जाता है जब आदमी आदमियत से उतरकर हैवानियत पर चला जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जब आदमी आदमियत से उतरकर हैवानियत पर चला जाता है। मैं कैसे कहूं कि हाँ होली है, पर हाँ होली संसद के सामने जली। क्या बात है। हाँ होली संसद के सामने जली। निर्भया जैसा केस 18 साल 12 साल तक चलता रहा, लेकिन हमारे यहाँ होली तो मलती रही, प्रहलाद जलता रहा, होलिका को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और व्यवस्था उस होली की तरह है जो किसी को सुरक्षा तो नहीं दे सकती, दंभ जरूर भर सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया ना। होलिका उस व्यवस्था की तरह है जो किसी को सुरक्षा तो नहीं दे सकती, दंभ जरूर भर सकती है। आज की हमारी व्यवस्था में भी होली के चिथड़े उड़ रहे हैं। हमारी आज की व्यवस्था में होली के चिथड़े उड़ रहे हैं। आम आदमी अपनी योजनाओं के लिए, अपने लालन पालन के लिए भूख से दो चार हो रहा है। क्या बात है। आम आदमी अपने योजनाओं के लिए, अपने भूख से पालन के लिए दो चार हो रहा है। और मजे की बात यह है कि जहां देखो वहां संसद से लेके चौराहों तक
संसद से लेके चौराहों तक, चौराहों से लेके घर के आंगन तक सिर्फ व्यभिचार हो रहा है। पिता ने ना बेटी को छोड़ा है, भाई ने बहन को नहीं छोड़ा। बताओ ये कैसी होली है? मैं कैसे मनाऊं होली जब मेरी आंखों में से आंसू टपकते हैं? मैं झरझर होती व्यवस्था को देखता हूँ, मानव के उड़े हुए संस्कारों को देखता हूँ तो रोता हूँ। और अक्सर मुझे होली में सिर्फ वो रंग नजर आते हैं जो खून से सने हैं, जो खून से सने हैं, जो खून से सने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक अलग तरह की कविता थी। स्वागत। और एक होली का छंद चूंकि है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोशिश मैंने की है कि मैं कुछ लिख पाऊँ। बसंत का मौसम है चूंकि, तो बसंत को लेकर के मैंने लिखाया है कि वसंत आया, वसंत आया, वसंत आया शोर चारों ओर। वसंत आया, वसंत आया शोर चारों ओर। उत्साह उल्लास गीत का, गजलों का, उमंगों का, तरंगों का दौर चारों ओर। क्या बात है। वसंत आया शोर चारों ओर। बहुत बढ़िया था। मौसम की फिजा की, इसका आप रंग देखिएगा कविता का, कि मौसम की फिजा की, उमंग की, भ्रष्टाचार की, व्यभिचार की, अत्याचार की, या फिर लूट खसोट से अटे घोटालों से भरे लोकतंत्र और गूंगी बहरी सरकारों की। उमंग मौसम की, फिजा की, भ्रष्टाचार की, व्यभिचार की, अत्याचार की, या फिर लूट खसोट से अटे घोटालों से भरे लोकतंत्र और गूंगी बहरी सरकारों की। तरंगे तरंगे तरुणों की, तरंगे तरुणों की, युवाओं की, शासन की, प्रशासन की, आदर्श विहीन उद्देश्यहीन शिक्षा की, या फिर अपने सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों से भटकते साहित्य की, फूहड़ परोसती कला की। किसकी है ये वसंत की भोर? कहाँ से लाऊं मैं मन का अपना खुला हुआ खोर, जहाँ प्रकृति मुस्कुराती हो, जीवन की ज्योत जगाती हो। कहाँ से लाऊं, क्योंकि अब तो वसंत की भोर भी विषैली हो गई है, कड़वी हो गई है। कहीं ना कहीं हमारी चहकती हुई चिड़ियाएं इस वसंत की भोर में खो गई हैं। तो आइए हम करें एक और प्रयास, वसंत की भोर को बनाएं इस होली के अवसर पर, बिल्कुल उजास से भरा, कुहासों से मुक्त एक ऐसी भोर जिसमें यौवन मुस्कुराता हो, जिसमें यौवन मुस्कुराता हो, जीवन सरसराता हो, नदियों की कलकल हो, बादों की छलचल हो, और सबसे बड़ी बात मेरी और आपकी आंखों के आंसू का एक रंग हो, एक खुशी हो, एक जीवन हो, एक उमंग हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये एक रंग था हमारी इस कविता का, और इस कविता में आदरणीय नवल जी ने जो वास्तविकताएं हैं, आज की देश की परिस्थितियां हैं, अपनी प्रथम कविता से उसमें एक रंग भरने का प्रयास किया है कि ये सब परिस्थितियां बहुत अच्छी परिस्थितियों की ओर हम अग्रसर हों, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और दूसरी कविता में जो बसंत है, निश्चित रूप से अब गमलों में सिमटता हुआ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अंदर बसंत नजर नहीं आता, और आने वाले समय में बसंत, झरने, ये सब चिड़ियाएं जिनकी अभी बात हो रही थी, ये सब हमारे चित्रों में रह जाएंगे, मुझे ये लगता है। लेकिन फिर भी हम सब पुरजोर प्रयास करेंगे कि हमारी ये होली की मस्ती बनी रहे। तो आइए होली की इस मस्ती के लिए हम आगे चलते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, खिल जाते हैं फूल सरी के फेस होली में, मचल कर रहे हैं बूढ़े भी देखो ऐश होली में, और कन्हैया भेजता राधा को अब SMS होली में। तो ये स्थितियां परिस्थितियां हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मंजू दुबे जी ने बहुत श्रेष्ठ सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया था। तो एक बढ़िया सी रचना, कोई व्यंग रचना, कोई हास्य रचना, जितनी गंभीरता नवल जी ले आए, उस गंभीरता से हमें सबको उबारने की कोशिश करेंगे। जब भी ये रचना करते हैं तो बहुत गंभीर करते हैं, तो अब मैं गंभीरता से ये क्या आप सामने विराजमान होती हो तो अपने आप गंभीर हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि यदि स्त्रियां नहीं होती, नारी नहीं होती, तो हमें वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं ये कहती हूँ
यदि नारियां नहीं होती तो पुरुषों का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। तो बिल्कुल। कैसे होता वो, देखो कैसे नहीं होता। जब पत्नी अपने पीहर चली जाती है तो पुरुषों की क्या स्थिति होती है। तो इसी एक मुक्तक से मैं अपना वो शुरू करूंगी, लेकिन पहले मैं सभी माँ शारदे को वंदन, श्रद्धाई मंच को नमस्कार और सभी श्रोतागणों को इस होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं अब देती हूँ और आपके जीवन में रंग बिरंगे होली की तरह से ही खुशियों के रंग भरे जाएं, ऐसी मेरी कामना है। स्वागत साहब, स्वागत। तो मैं एक मुक्तक से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करती हूँ कि पहले जमाने में जब नारियां, जब स्त्रियां रसोई में काम करती थी तो वो किस तरह से गाती थी। अरे पान खाए सैया हमारो, क्या बात है। अरे पान खाए सैया हमारो, भोली सूरतिया है होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, हाय हाय पान खाए सैया हमारा। अब परिस्थिति चेंज हो गई है। देखो अब रसोई में जब औरतें हैं वो किस तरह से अपना गाना गुनगुनाती हैं। अरे वाह वाह वाह। क्योंकि पान का जो स्थान है वो चुरी जरदानी ले लिया है। अरे वाह। तो कैसे गाती है वो, तो सुनिए आप। अरे जर्द खाए सैया हमारो, वाह 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 वाह। अरे चुर्री खाए सैया हमारो, अरे जर्दा पे चूना घिसे बार बार, हाय हाय भीतन पे मारे पिचकारी, वाह 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 वाह। अरे भीतन पे मारे पिचकारी, अरे कोने में जाके फूके बार बार, हाय हाय जर्द खाए सैया हमारो। बहुत बढ़िया साहब। और देखिए जब घर की जो गृहिणियां हैं जब अपने पीहर चली जाती हैं तो पुरुषों की क्या स्थिति होती है। चली जाती हो पीहर तुम, मुझे तेरी याद आती है। क्या बात है। चली जाती हो पीहर तुम, मुझे तेरी याद आती है, बरसता नीर आंखों से नहीं मुझे नींद आती है। वाह वाह। बरसता नीर आंखों से नहीं मुझे नींद आती है, मेरा दिल जोर से धड़के नहीं मुझे सांस आती है। मैं तो पुरुषों के बारे में कह रही हूँ। मतलब पुरुष तो बेचारा कंधा लेके बैठा है। जब वो वापस आती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। मेरा दिल जोर से धड़के नहीं मुझे नींद आती है। नवल जी कह रहे हैं चली आती हो वापिस तुम, बड़ी झुंझलाहट आती है। वाह वाह वाह। चली आती हो वापिस तुम, बड़ी झुंझलाहट आती है, क्योंकि रस में भंग हो जाता है ना। मतलब इन्होंने मान लिया कि पीछे से मैं रसरंग हो जाता हूं। वो तो होता ही होगा ना। चलो सब। अच्छा अब मैं होली की तरफ चलती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं कुछ होली के 2.5 लाइन के कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ कि पत्नी से होली खेलें तो किस तरह से खेलना चाहिए, और पति यदि पत्नी से होली खेलें तो किस तरह से खेलना चाहिए, और जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो उनको होली कैसे खेलनी चाहिए। तो सुनिए आप। सुनाइए साहब। पत्नी से ना खेलिए पड़े रंग में भंग, वाह। पत्नी से ना खेलिए पड़े रंग में भंग, और पड़ोसिन से खेलिए पड़े रंग पे रंग, कि झूमो नाचो गाओ सभी के रंग लगाओ, कि नाचो गाओ झूमो सभी के रंग लगाओ। और जब पत्नी को जब अपने पति से होली खेले तो किस तरह से खेलनी चाहिए। पति देव से खेलिए होकर बेधड़क, पति देव से खेलिए होकर बेधड़क, और पंच मार की दीजिए खटियाले पकड़, कभी ना तुमसे अटके कभी ना तुमसे अकड़े, कभी ना तुमसे अटके कभी ना तुमसे अकड़े। पति देव से खेलिए होकर बेहिचक,
पति देव से खेलिए होकर बेशक और औरन से ना खेलिए पति जाए बिचक। आंख घुर्रा कर देखे दूर से ही घुरावे बड़ा ही रौब जतावे। बहुत बढ़िया था। वाह। अच्छा, अब एक मैं बीच में ही आपको होली के वो मनोभाव के हार पहनाना चाह रही हूँ। स्वागत स्वागत। होली तो बस एक है रंगों का त्योहार, होली तो बस एक है रंगों का त्योहार और मैं तुमको पहना रही मनोभाव के हार। खुशी से सभी है पहनो, प्रेम से सभी है पहनो। बहुत बढ़िया। कमरे में ना बैठिए हो करके तुम तंग, कमरे में ना बैठिए हो करके तुम तंग और बाहर निकल के देखिए होली के सब रंग। भांगड़ा डांस देखिए, होली के रंग देखिए। अब देखो कोरोना आ गया है, अब कैसी परेशानी आ रही है कि भाई होली कैसे खेलें, तो मैंने इसको किस तरह से लाइनबद्ध किया है। स्वागत। पिचकारी से पिचक कर कह रही रंग की धार, पिचकारी से पिचक कर कह रही रंग की धार और मजा किरकिरा कर रही कोरोना की मार। के होली कैसे खेलें, मार को कैसे झेलें, कि होली कैसे खेलें, मार को कैसे झेलें। अब ये तो हो गए हमारे होली के कुछ धोए। अब मैं आपको एक ब्रज भाषा से संबंधित एक होली का गीत सुनाती हूँ जिसमें कितनी मस्ती होती है। स्वागत। तो उसमें क्या है कि जब स्वागत नायक जी जब वो प्रदेश में रहते हैं तो नायिका बहुत परेशान होती है, होली पर वो खेलने नहीं आते हैं, तो वो किस तरह से नारायण बोल दो हम सीधे। तो वो किस तरह से परेशान है, तो वो अपनी व्यथा किस तरह से व्यक्त कर रही है, तो सुनिए। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है साहब, अभिनंदन। मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होली में, मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होली में, अब के होली में हो रसिया अब के होली में, मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होली में। वाह 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 वाह। पिया संग में होरी खेले वो मतवारी गोरी, खड़ी खड़ी ही देखूं उनको मैं तो भारी भोरी, खड़ी खड़ी ही देखूं उनको मैं तो भारी भोरी। मेरे मन की हुक मिटा जा रसिया अब के होरी में, मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होरी में। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं जब अकेली होती है तो जो सारे देवर वगैरह होते हैं जो मोहल्ले पड़ोस के होते हैं, तो वो उस पर किस तरह से वार करते हैं, तो उनसे वो क्या कहती है। जान अकेली मोए छेड़े बुरे बाबरे सारे, जान अकेली मोए छेड़े बुरे बाबरे सारे, गोबर कीच लपेट के है रे वो तो कारे कारे, गोबर कीच लपेट के है रे वो तो कारे कारे। मेरा उनके फंद छोड़ा जा रसिया अब के होरी में, मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होरी में। अरे बहुत दिना है गए सुखारे, सूरत देखे तेरी, याद ना आती होगी कारे काहे तोए मोरी, याद ना आती होगी कारे काहे तोए मोरी। अपना आके अपना हाल सुना जा रसिया अब के होरी में, अब के होरी में हो रसिया अब के होरी में, मोको तेरी याद सतावे रसिया अब के होरी में।
अब देखो इसमें अंतिम बंद है कि जो रंगों में जो रंग होता है वो प्रेम रंग सबसे ही न्यारा होता है। हरो गुलाबी पीरो कारो रंग है कई प्यारा, हरो गुलाबी पीरो कारो रंग है कई प्यारा, प्रेम रंग को जो कोई जाने, प्रेम रंग को जो कोई जाने, बाको मन उजियारो मुँह पे प्रेम को रंग चढ़ा जा रसिया अब के होरी में, मुँह पे प्रेम को रंग चढ़ा जा रसिया अब के होरी में, अब के होरी में हो रसिया अब के होरी में, मुझको तेरी याद सतावे रसिया अब के होरी में। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है साहब, क्या कहना है, बहुत ही बढ़िया। और मैं आप इस पूरे कार्यक्रम का जो आगाज कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, हमारे देश के वरिष्ठ कवि वीर करुण और श्रृंगार और हास्य के कवि, जिनमें मतलब अटूट प्रतिभा है, किसी भी रंग में अगर उनको देखना है तो जब वो अपनी मस्ती में होते हैं तो जिस रंग में आप सुनना चाहेंगे उसी रंग में वो काव्य पाठ कर देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक श्री राधे छंद का आगाज जिन्होंने किया है, सूत्रपात जिन्होंने किया है, मैं ऐसे हमारे आदरणीय देश के श्रेष्ठ गीतकार, ओज के श्रेष्ठ कवि और श्रृंगार को अपनी दृष्टि से देखने वाले और श्रृंगार में आत्मीयता का भाव देखने वाले, हास्य में मानवता का भाव देखने वाले हमारे वरिष्ठ साथी, जो कभी वृद्ध नहीं होंगे, कभी बच्चे नहीं रहेंगे, हमेशा किशोर रहेंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूं आदरणीय किशोर पारिक जी को कि वो आएं और अपना होली के इस त्योहार पर काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने सतरंगी का वो बना दिया और सारे रंग करीब करीब इसके अंदर आ गए। मेरा मन है कि मैं कुछ अलग हटके, मैं अक्सर देशभक्ति की बात करता हूँ, लेकिन मैं जितना देश से प्यार करता हूँ उतना मैं अपने जीवन में अपने सभी संबंधियों से, सभी लोगों से भी स्नेह करता हूँ। तीज त्योहार सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ श्रृंगार की बात इसके माध्यम से करूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दोहे मैंने कहने की कोशिश की है नवल जी। सुनो साहब, थोड़ी गंभीरता है, लेकिन चूंकि होली का माहौल है और होली पे कहने की कोशिश की है कि गुल तितली से यूं कहे कैसे खेलूं फाग, भ्रमरों ने की जादती लूटा सभी पराग, क्या बात। और हीरा पन्ना दिल हुआ, हीरा पन्ना दिल हुआ, नैन हुए पुखराज, हीरा पन्ना दिल हुआ, नैन हुए पुखराज, और नैना नीलम दे रहे नवरत्नी अंदाज, और देख रूप उनका हुआ मैं होली पर दंग, क्या बात। चेतन से मैं जड़ हुआ, मन में बजी मृदंग। क्या बात। और सुनिए साहब कि तट ने पूछा दूर से, टापू क्या है बात, तट ने पूछा दूर से टापू क्या है बात। तो टापू का जवाब सुनिए कि जाती लहरें दे गई चुम्बन की सौगात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रियतम के संकेत पर जो ही खोले द्वार, फिर क्या हुआ देखो, प्रियतम के संकेत पर जो ही खोले द्वार, जाना कुछ ही देर में महंगी थी मनुहार। क्या बात है, क्या बात है। और अब होली में क्या होता है कि गली गरारे गोरियां, नहीं गोप नहीं फाग, बहुत बढ़िया। गली गरारे गोपियां, नहीं गोप नहीं फाग, अरे गीतों में झरता नहीं पहले सा अनुराग। और एक विरह का दोहा है
कि साजन कोसों दूर है सो निंदिया भी दूर, साजन कोसों दूर है सो निंदिया भी दूर, फागुन यूं लगने लगा दहक रहा तंदूर। क्या बात। तो ये कुछ मेरे दोहे थे। इसको एक बार फिर से कि साजन कोसों दूर है सो निंदिया भी दूर, और फागुन यूं लगने लगा दहक रहा तंदूर। और कुछ इजाजत हो तो एक गीत पढ़ना चाहता हूं मैं विशेष रूप से। बिल्कुल हम गीत सुनो साहब। हाँ, क्योंकि होली के माहौल में, फागुन के उसमें है, भाभी जी ने बहुत हास्य का सुनाया, मेरे मन में भी तरंगे उठने लगी हैं। सुनो साहब, भाभी जी सुनिए साहब। कि देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, क्या बात, देह ने सारे तटबंध तोड़ डाले, देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत बढ़िया। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। और बंद देखिए, ठूंठ में भी कोपले दिखने लगी है। क्या होता है जब प्यार होता है? ठूंठ में भी कोपले दिखने लगी है, तुम कहो हम होश में कैसे रहें। अनुबंध संयम के सभी बस टूटने को अब बहक, अनुबंध संयम के सभी बस टूटने को, जब नशीली गंध आलम में बहे, अब बहकते ना रुके, अब बहकते ना रुके अपने कदम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। और पंक्तियां देखना प्रज्ञा। कि रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, हो रहे विचलित मिलन के वास्ते, जल रहे हैं हम विरह की आग में ही, तक रहे हैं कब से सूने रास्ते। आ भी जाओ आपको, आ भी जाओ आपको मेरी कसम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी। और अंतिम बंद है नवल जी इसका। स्वागत। आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, तितलियां मकरंद पे है आज भारी। आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, तितलियां मकरंद पे हैं आज भारी। गाल गोरी के गुलाबी बिन रंगे ही, बिन पिए ही हो रही है ये खुमारी, बिन पिए ही हो रही है ये खुमारी। और बावरे हो खो रहे, बावरे हो खो रहे हैं आत्म संयम। क्या बात,
दोष सारा फागुनी, अपना नहीं है साहब ये, मौसम का। दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम, बहुत बढ़िया। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत 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 खूब। और मैं समझता हूँ कि बहुत आज की ये खूबसूरत। काव्य गोष्ठी बहुत ही एक रंगारंग काव्य गोष्ठी रही, जिसमें काव्य के साहित्य के सभी रंग हमारे इसमें थे, और हमारे जयपुर काव्य साधक परिवार के सभी सदस्यों का एक होली का। बिल्कुल बिल्कुल नवल जी, क्योंकि आप अध्यक्षता कर रहे हो, इसलिए अच्छा। अंतिम हक भी बनता है आपका। और मैं सभी को एक बार पुनः श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा कि अभी फिलहाल इसको अपन विराम करते हैं। नवल जी को मैं निवेदन करूंगा कि एक छंद से होली पे एक छंद है आप सबके समक्ष रखता हूं, स्वागत। क्योंकि होली हमारे संस्कारों का त्योहार है, प्रेम और उल्लास का त्योहार है, और इस प्रेम और उल्लास के त्योहार में अगर रंग ना हो और ब्रज भाषा की चटक ना हो तो उसका आनंद क्या बात है, कहीं कम रह जाता ब्रज है। के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते, ब्रज भाषा की और राधा कृष्ण के बिना भी कल्पना हाँ। नहीं कर सकते होली। तो मैं बस वो कहता हूं लठ मार नहीं होने हाँ, कि मिलजुल होली खेलो यार, मिलजुल होली खेलो यार, होली रंगन को त्योहार, मिलजुल होली खेलो यार, होली रंगन को त्योहार, गैल गिरा रे दगरे सारे, वाह। गैल गिरा रे दगरे सारे, रंगन सो भर रहे हैं, और छैल छबीले नर और नारी, छैल छबीले नर और नारी, नैनन सो हंस रहे वाह, वाह। हैं, नेह की बरखा ऐसे बरसी, नेह की बरखा ऐसे बरसी, बिन पिचकारी बिन धार, होरी रंगन को त्योहार, होरी रंगन को त्योहार, होरी रंगन को त्योहार। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। और चलिए हम अपने इस काव्य गोष्ठी का, इस कवि सम्मेलन का यहीं विराम देते हैं इन पंक्तियों के साथ, कि सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए, सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए, प्यार के नशे में हर एक चूर हो जाए, और तीन रंग में ऐसा रंगे मेरा भारत कि इसकी एकता फिर से मशहूर हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देशवासियों में एकता की लय हो, देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। माँ भारती। इन्हीं कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।